तो हम पहुंचे वहाँ, तो देखा तो उसका गला घोट के हत्या कर रखी थी। हाँ, और कमरा था थोड़ी ऊंचाई पर, तो उसका वो कह रहे फांसी का नाम दे रहे, बाकी फांसी नहीं है, वो मर्डर है। अब वो उससे पूछते रहे हम क्यों मारा है, क्यों नहीं मारा है, तो उन्होंने बताया नहीं क्यों मारा, क्यों नहीं मारा। और वो पुलिस के आने पर वो फरार हो गए। सिर्फ लड़की का, वो दुल्हन का पति पकड़ा गया है, बाकी लोग फरार हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता लगेगा क्या है। क्यों लग रहा अभी आपको हत्या? हत्या उन्होंने मारने के बाद हमारे लड़की पक्ष को फोन भी नहीं किया उन्होंने, तो बिचौलियों को फोन किया, तो बिचौलिए ने लड़की पक्ष को फोन किया। अगर कोई वजह नहीं थी तो डायरेक्ट लड़की वालों को फोन करते, या चलो उसने फांसी भी ली है तो कोई वजह थी तो लड़की पक्ष वालों को बताते क्या बात है, फैसला होता, समाधान करते उस बात का। उसको मारने की क्या जरूरत थी। तो सर हम ये उस लड़की के साथ अन्याय हुआ उसका न्याय चाहते हैं, और आगे किसी के साथ ना हो, और इन पर कड़ी कार्रवाई हो। इनको जो भी सजा कानून दे वो इनको सजा दी जाए। बस हमारा हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आपको पता कैसे लगा? पता लगा सर, हम सौदापुर रहते हैं, ये लड़की का भाई है, लड़की के पिता हैं, ठीक है। और ये लड़की जो सौदापुर में रहते हैं उन्होंने करवाई थी लड़की, तो वहाँ फोन आया बिचौलिए के पास, तब हम लोग गए वहाँ। तब जाके वहाँ देखा तो फांसी पर नहीं थी, वो नीचे लटकी पड़ी थी, बर्फ लगा रखी थी। और ये भी बोल रखे थे तुम लोग लड़की वालों को मत बताओ, ऐसे ही हम इसको दफना देंगे, संस्कार कर देंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये मामला है ऊर्जा गेट हाईवे पार करके बिल्कुल पास में है, मामू रावल का डेरा है ये। मामू रावल का भाई कोई वकील है, उसने ये सलाह दी होगी, ठीक है। वो भी लोग कहते रहे लड़की पक्ष वालों को कि इसको बचा दो बचा दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस लड़की के साथ अन्याय हुआ है, ये कहते रहे कि बचा दो। तो उन्होंने कोई बात बताई नहीं। वो डेरे वाले भी उन्हीं की लड़की उसके ससुराल पक्ष की तरफ बोल रहे थे। कितने दिन से वहाँ किराए पे रह रहे थे? वो खेती कर रहे थे। खेती? हाँ, ठेके पे लेके वो सुखपाल खेती कर रहा था, और वो मालिक है। तो उनके पक्ष में ही बोल रहे थे वो। हो सकता है और भी सिफारिशें लगाएं, केस को हल्का करें। वो तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको जो कानून सजा दे वो सजा होनी चाहिए। मामला सर ये था, ये हमारी बहन को इन्होंने खत्म कर दिया। शाम को तो हमारी बात हुई थी, सुबह के लिए जो हमारे बिचौलिया हमारे जीजा हैं उन्होंने कराई थी वहाँ। तो उन्होंने कराई थी, फिर उन्होंने उसके पास फ़ोन किया था, हमारे पास कोई फ़ोन नहीं किया। उन्होंने मारने के बाद भी फिर वे पहुँचे वहाँ, उन्होंने देखा जाके सारा कुछ, फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया है। उन्होंने फ़ोन नहीं किया हमारे पास कि आपकी बहन ख़त्म हो गई या ये हुआ। नहीं, कोई बीमारी थी, हमारी शाम को बात हुई थी उससे, तो भी उसने कुछ नहीं बताया था हमारे लिए। और ना कोई लड़ाई दंगा, वो कुछ नहीं बता रहे हैं। कुछ झगड़ा कुछ ना, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ गले पे निशान है उसके, यहाँ ये कटा रखा है, और भी निशान है काफ़ी सारे, यहाँ की खाल भी छुल रखी है उसकी। तो बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि फांसी पे लटक के खुद हत्या कर ली, पर खुद नहीं है, वो रस्सी से लगा के करी है हत्या। अगर वो खोल रहे हैं कमरे में थी, फिर किवाड़ बार कुछ भी तोड़े, कुछ भी तो होता, कुछ भी नहीं है ना। हाँ, और फिर हमने पुलिस बुलाई थी, सारे लोग भाग गए थे, खाली सुहास रह गए थे, उनके घर वाले हैं ना, बस वही रह गए थे, बाकी सब भाग गए थे। शादी को 3 महीने हुए हैं, 3 फरवरी को हुई थी। 3 महीनों में हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 10 दिन पहले हमारे घर से आई है, 10 तारीख के लिए हमारे घर से आई है यहाँ के लिए। 8 दिन हुए हैं, 7 दिन हुए हैं आए, और 8वें दिन उन्होंने मार दी। वो लोग ये बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य तो कंपनी थे और वे घर पे ही थे, पर वो कोई कुछ नहीं बता रहे ना, कोई भी बात नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं बस ऐसे ही, हमने सुबह को उठ के देखा तो खत्म हुई पड़ी थी, ये बोल रहे थे। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या मांग? क्या सर, ये हम तो ये चाहते हैं, अभी तो पोस्टमार्टम होगा, हम ये चाहते हैं सर न्याय मिले, जो भी सजा है उन्हें सजा मिले, और क्या करना। हाँ, और 3 महीने से पहले कभी फैक्ट्री नहीं गए थे, और रात फैक्ट्री गए थे। वो उस दिन मार के फैक्ट्री गए थे, और उससे 3 महीने पहले कभी फैक्ट्री नहीं गए थे। जो एजेंट कंपनी में काम करते हैं उसमें कभी काम करने नहीं गए। उससे पहले जब से शादी हुई है तब से नहीं गए वो, और अब कंपनी चले गए थे।